ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है बाबा के इस चैनल साईनाथ भक्ति। और आज मैं आप सभी को बाबा के साईं पारायण के विषय में बताऊंगी। आप सब जानते ही होंगे साईं सात चरित्र। साईं सात चरित्र वह है जिसमें बाबा के जीवन की सभी कथाएं लिखी हुई हैं। बाबा का साईं सात चरित्र जो भी पढ़ता है या सुनता है वो बाबा के से जुड़ जाता है। बाबा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा उसको सारी मनोकामनाएं आप कुछ भी दिल से चाहेंगे वो बाबा को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा तो अपने आप ही जान जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। बाबा से कुछ भी नहीं छुपा है। और इसी तरीके से आप साईं सात चरित्र का जब पारायण शुरू करें तो कैसे करें उसके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। बाबा को आप दिल से याद करेंगे। आप सुबह उठेंगे, बाबा को धन्यवाद देंगे। बाबा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ कि आज का दिन जो आपने मुझे दिया है ये पूरा दिन हमारा शुभ और मंगलमय जाए, क्योंकि आज से मैं तो आपका साईं सात चरित्र का पारायण प्रारंभ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपकी दिनचर्या में आपको सबसे पहले उठकर स्नान करिए और पीले वस्त्रों को धारण करिए। अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है कोई बात नहीं, सबके पास ज़रूरी नहीं है कि पीले वस्त्र हों, या आपके पास उस समय नहीं है कोई बात नहीं, आप शाम तक पहन सकते हैं या सुबह से आपने पहना तो और ही अच्छी बात होती है। और नहा धो के स्नान करने के बाद आप बाबा की एक फ़ोटो अपने पूजा के स्थान पर रखिए। बाबा की फ़ोटो जहाँ पर आप रखेंगे आप एक पीला कपड़ा बिछा दीजिए। पीला कपड़ा बिछाने के बाद आप एक दीपक जलाइए। दीपक इसलिए क्योंकि बाबा को प्रकाश से बहुत प्यार था। बाबा अपनी द्वारिका माई अपनी मस्जिद में हर जगह प्रकाश ही प्रकाश रखते थे। उन्हें प्रकाश बहुत प्यारा लगता था। इसलिए आप दीप प्रज्वलित करिए और बाबा का ध्यान लगाइए। बाबा से ये सामने कहिए, बाबा आज से मैं आपका साईं सात चरित्र पारायण प्रारंभ कर रहा हूँ। बाबा आपकी मनोकामनाओं को सुनेंगे, जानेंगे। बाबा से कहिए, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, आप अपनी दया दृष्टि मेरे ऊपर कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अपनी उलझनों से बहुत परेशान हूँ। बाबा मुझे रास्ता दिखाइए, मैं कैसे इन उलझनों को पार करूँ। मैं दुखों में पड़ा हुआ हूँ, मेरे रास्तों को खोलिए, मेरे कष्टों को दूर करिए। मेरे साईं, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैं कैसे आपका ये पारायण शुरू करूँ। बस मेरा साथ दीजिए मेरे साईं, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं ताकि आपकी भक्ति में आगे बढ़ सकूं और आपसे सब कुछ मैं कह सकूं। बाबा, मैं तो आपसे नहीं कहूं तो मैं किससे कहूं। मेरे तो माता भी आप हो, मेरे तो पिता भी आप हो। बाबा, मेरी तो हर दुनिया आप ही से है। और ये कहते हुए आप बाबा के सामने आपने कुछ भी बनाया हो, जैसे आपने मीठे में कुछ बनाया हो, आपने हलवा बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, बाबा को तो प्याज और रोटी भी आप दे दोगे ना तो बाबा उसको भी बहुत प्यार से खाएंगे, क्योंकि बाबा तो एक फ़कीरा थे और बहुत ही मस्त मौला थे। बाबा को किसी 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। बाबा को तो आपके प्रेम की आवश्यकता है। बाबा प्रेम चाहते हैं और प्रेम तो आपके इस सूखे प्याज
और रोटी में भी मिल जाएगा। इसलिए आप ये सोचिए नहीं कि मैंने 56 भोग नहीं बनाया, मैंने मिठाई नहीं बनाई, मैंने बाबा के सामने मिठाई नहीं रखी। तो ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो कुछ भी आपके पास हो वो आप बाबा के सामने प्रस्तुत रखिए करिए और अपने बहुत ही प्यार से अपने बाबा को खिलाइए। देखिए आप बाबा आपसे कैसे आपसे जुड़ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा और आपकी दुनिया बिल्कुल खुशियों से भरी हो जाएगी। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब मेरे साथ अच्छा इतना हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि बाबा तो खुद ही किस्मत का ताला खोल देते हैं। और जब बाबा किस्मत का ताला खोलेंगे ना तो उसको कोई लॉक नहीं कर सकता है। ये समझ लीजिए। बहुत लोग बच्चे हैं, लोग हैं, परेशान हैं, वो अपनी कष्टों को अपने परिजनों के सामने भी नहीं कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप किसी से नहीं कर सकते हो, आप बाबा के सामने अपने कष्टों को कहिए, बाबा के सामने अपनी दुखों को कहिए। क्योंकि लोग तो हंसी बात मात्र समझते हैं और हंसी समझ के लोग अपने दुखों को, कष्टों को अपने ही दिल में छुपाए रखते हैं और किसी के सामने नहीं कहते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो घुटने की आवश्यकता नहीं है, बाबा के सामने जाने की आवश्यकता है, बाबा से कहने की आवश्यकता है। और नहीं भी कहेंगे तो बाबा तो दिल से आपकी बात को समझ जाएंगे, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। बाबा सब कुछ जानते हैं, बाबा तो मस्त मौला हैं। बस बाबा को प्यार चाहिए, बाबा को बस प्यार से बुलाइए और पूरे दिन ओम साई राम का जाप करिए। देखिए आपका दिन कितना प्यारा जाएगा, इतना प्यारा जाएगा कि आप बता नहीं सकते। मैंने साक्षात मैंने खुद ये किया है, देखा है कि बाबा तो सपने में आके कैसे सब कुछ पूरा कर देते हैं और पता नहीं चलता है। और बाद में आप कहेंगे अरे आज तो बाबा मेरे सपने में आए थे। बाबा आपके सपने में तो आए थे, लेकिन बाबा आपके जीवन में भी आ चुके और आपको पता नहीं चला। बाबा आ जाते हैं और आपको लगता है वो सपना था, लेकिन वो सपना नहीं, वो सच था। क्योंकि बाबा जिसके जीवन में आते हैं ना तो खुशियों से भरा माहौल कर देते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, अपनी दुखों को कैसे दूर करें, बहुत से मंदिरों मस्जिदों में गए, लेकिन क्या करें, परेशान हो जाते हैं तो अब आखिर में आके छोड़ देते हैं कि मैं पूजा पाठ कुछ नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करिए। बाबा की जब आप पूजा स्टार्ट करेंगे ना तो आप श्रद्धा रखिए और सब्र करिए। बाबा का कहना है श्रद्धा रखेंगे और सब्र करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपके पास सब कुछ होगा। सब कुछ मैं दूंगा, लेकिन आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इतनी जल्दी आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हारना नहीं है। क्योंकि जो लोग हार जाते हैं ना वो फिर अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। तो हारिए नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बाबा कहते हैं कि मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं आपका हाथ थामे हूँ, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे, कदम बढ़ाते रहो। और साईं सा चरित्र का पारायण तो इतना सुंदर है कि आपके जीवन को तो बिल्कुल ही चमकमय कर देगा, प्रकाशित कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप लोगों से बताओगे, आप कहोगे कि मैंने किया था, मुझे कितना अंतर आया है। आप भी करिए। अगर आप दूसरे लोगों को बताइए, अगर वो आप दूसरों को परेशान होते देखिए तो आप बताइए उनको, उनके भी कष्टों को कम हो सके, उनके भी कष्ट दूर हो सके। बाबा से सभी को लाभ प्राप्त हो सके। और बाबा से आप सब प्रकार की बातें कहिए। बाबा को अपना मित्र समझिए, बाबा को अपना भाई समझिए, बाबा से अपनी हर बातें शेयर करिए। बाबा देखिए कैसे आपके जीवन को बदल देंगे। साईं सा चरित्र का पारायण करना इतना सुंदर लगेगा आपको कि बताया नहीं जा सकता, बस उसको आप अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये साईं सा चरित्र का पारायण पसंद आया है तो आप
और लोगों तक ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बाबा का नाम ओम साई राम जपते जाइए।